नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पब्लिक हेल्थ एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया। हरियाणा के पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें गर्मी में पीने के पानी की दिक्कत ना हो, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। हर व्यक्ति को पीने के पानी का उपलब्ध हो और सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में सुझाव दिए गए कि गर्मियों के दिनों में नहर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, ट्यूबवेल से टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। गर्मी का सीजन आ रहा है, तो गर्मी के सीजन में पानी की समस्या ना हो, लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इन सब की तैयारियों के लिए आज उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी पब्लिक हेल्थ के, और उसमें सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले जो गर्मी का सीजन आ रहा है उसके अंदर हमें हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध हो, उसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। और उसके लिए हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि गर्मी के समय में जो पानी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, और जो हमारे को नहरी पानी है उसकी मात्रा भी कम मिलती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आती है। तो उसमें कुछ प्रॉपर तरीके से राशनिंग करके या जहां हमारे ट्यूबवेल्स हैं उनसे पानी लेकर के टैंकरों के जरिए लोगों को पानी मुहैया कराया जाए, ताकि गर्मी के समय में किसी को दिक्कत ना आए। तो ये सारी वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे और साथ ही हुड्डा और उदय भान ने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने पर भी बोले। जहां तक आज की सवाल है, आज जो अखबार में आया है, जो हम कई साल का बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज के अखबार में आया है 55% पढ़े लिखे पलायन कर चुके हैं। तो ये स्थिति हरियाणा की है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है, और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, और जो कौशल निगम जो बना रखा है इन्होंने, कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है, और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। तो ये परिस्थिति है। यहाँ तो बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हरियाणा में कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आज पंजाब से भी ज्यादा मौतें हुई हैं यहाँ हरियाणा में, तो बड़ी चिंता का विषय है। और आज समय आ गया है, लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार को फाड़ फेंके और कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे, और फिर से वही 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का फिर बनाएंगे हरियाणा को। कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख रहे हो। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से पब्लिक और पार्टियों पर अधिक खर्च पड़ता है और इसलिए करनाल का उपचुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी, और इसके साथ उन्होंने कई और बातें भी सामने रखी। देश में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो एक साल तक भी सीट खाली पड़ी रही, चुनाव नहीं हुआ। जैसे सांसद रतन लाल कटारिया का था, इससे पहले जसविंदर सिंह जी एमएलए होते थे, उनका था। तो मैं नहीं समझता वो इसकी जरूरत थी, ना तो रिजाइन की जरूरत थी मनोहर लाल जी को। उन्होंने पता नहीं जल्दबाजी में, गुस्से में कैसे रिजाइन कर दिया, और ना चुनाव आयोग को इतनी जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे 2 महीने के चुनाव, 2 महीने का चुनाव है, पब्लिक पे भी और पार्टियों पे भी मुफ्त का खर्चा पड़ता है। तो 2 महीने के लिए चुनाव कराने की मैं सोचता हूँ कोई जरूरत। जेजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद के अनेक गांवों का दौरा किया और बता दें कि
कार्यकर्ताओं के लोकसभा चुनाव के बारे में राय भी ली गई और कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला के सामने हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए नैना चौटाला का नाम भी लिया, जिस पर कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो कार्यकर्ताओं की राय होगी उसी के अनुसार फैसला लेगी। और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का जनसंपर्क अभियान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतने का भी काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई है और आज 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी और 3 में ऐसे हैं जो लोकदल से आए हुए हैं। प्रत्येक लोकसभा में पार्टी का जनसंपर्क अभियान गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी लोकसभा, आज मेरी जिम्मेवारी हिसार लोकसभा है, श्रीमती नैना चौटाला जी निशांत सिंह जी सिरसा लोकसभा में। इस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा पार्टी का जनसंपर्क अभियान आज बढ़ाया जा रहा है और मैं मानता हूं कि 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी और आगे। प्रदेश के कई जिलों में तेज तूफान के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई और रेवाड़ी जिले के गांव किशनगढ़, बालावास और कोसले विधानसभा के कई गांव में ओलावृष्टि हुई है और भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। खेत में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और गेहूं की फसल पूरी तरह जमीन पर गिर गई और साथ ही ऐसे में किसान की फसल को भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होनी है। और वहीं बता दें कि किसान अपनी सरसों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। उससे पहले ये बारिश और ओलावृष्टि उनके लिए काफी हद तक हानिकारक हो सकती है। बता दें कि फसलों को नुकसान की आशंका लगातार, बता दें कि रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और साथ ही ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रेवाड़ी में मौसम का मिजाज बदला है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नारनून के खांडा खेड़े में कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया। बता दें कि मीटिंग में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अब पहले से ज्यादा मेहनत के साथ काम करें। और साथ ही साथ सभी साथियों ने संकल्प किया है कि आने वाले 2 महीने में जी जान लगा करके एकजुट होकर के फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा करते हुए अब की बार 400 पार एनडीए और 370 पार कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाए और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की आगे चलते हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त होने के दिन आ गए हैं। अब हिंदुस्तान विकसित होगा, शिक्षित होगा। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी रिमांड ले ले, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकती है, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकती। अरविंद केजरीवाल की सोच अब करोड़ों लोग बन के पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है। अब हिंदुस्तान विकसित होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के दिन
रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल और टीचर फेडरेशन हरियाणा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला। इस दौरान उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल और टीचर फेडरेशन के कन्वीनर डॉक्टर डी.आर. चौधरी ने बताया कि हरियाणा में 3500 से 3600 ऐसे प्राध्यापक और अध्यापक हैं जिन्हें साल में 300 करोड़ रुपए की पेंशन सरकार रिलीज करती है, लेकिन पिछले 3 महीनों से उनकी पेंशन समय पर नहीं आई, जिसके लिए वो अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कन्वीनर हरियाणा कॉलेज प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड नंबर 1301। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मिला और उनसे मिलकर हमने अपनी लंबित मांगों के बारे में उनसे ये फरियाद की कि हमें समय पर हमारी पेंशन नहीं मिलती। हम हरियाणा के लगभग 2500 एडेड कॉलेज से रिटायरी हैं और हमें हमेशा ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि सरकार हमें समय पर हमारी पेंशन नहीं देती, जिसमें हमारे 50% लोग ऐसे रिटायरी हैं जो 80 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं। उनके पास आमदन। महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल शुक्रवार को झज्जर पहुंची। यहां उन्होंने झज्जर महिला पुलिस थाना और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। बता दें कि उन्होंने यहां आए शिकायतों का भी अवलोकन किया और साथ ही पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इस दौरान रिकॉर्ड को खंगाले जाने के बाद सोनिया अग्रवाल पुलिस की कार्यशैली से काफी संतुष्ट नजर आई और शहर के महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर में पहुंचने पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल का महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर की टीम में स्वागत किया गया। और बता दें इस मौके पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल महिला थाने का निरीक्षण किया और थाने में मौजूद पुलिस के सभी कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। आज जो है मेरा झज्जर महिला थाने में आना हुआ और यहाँ मेरे को एएसआई सरिता मैडम जो है मिले हैं, क्योंकि एसएचओ मैडम के किसी रिलेटिव एक्सपायर हो गए तो वो मौके पे मुझे नहीं मिले। पूरा ऑल इन ऑल थाना मैंने घूम के भी चेक किया, कंप्लेनेंट से भी बात की। एक जो है अलका नाम की महिला की कंप्लेंट पे कोशिश भी की उसका घर बसाने की, बट नहीं, उसका पति उसको रखना चाह रहा था। उसको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की और इस तरह से मैंने पूरे थाने का जनवरी से अब तक का पूरा डाटा भी चेक किया। उसमें से भी मैंने 1-2 कंप्लेनेंट को कॉल करके थाने की कार्रवाई जानने की कोशिश की, तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री दोनों कॉलर से बात हुई। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ताकि चुनाव में कोई भी खलल न पड़े, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसी को लेकर भिवानी में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा को लेकर तमाम रणनीति बनाई गई और पुलिस की तरफ से संगठित आपराधिक गिरोह और वांछित अपराधियों की सूची साझा करने के साथ बॉर्डर पर मिलकर संयुक्त नाकाबंदी का निर्णय लिया गया और वहीं अन्य घटनाएं एवं सूचनाओं का भी आदान प्रदान किया जाएगा। कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये जो आज की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, जिसमें हमारे भिवानी के साथ लगते सभी जिलों की ये मीटिंग हुई, जिसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ है और झुंझुनू है, उसके अलावा महेंद्रगढ़ भी हैं। तो सभी जो डीएसपी स्तर, सीओ स्तर जो होता है और जो एसएचओ हैं और एसपी सभी ऑफिसर्स की आज यहाँ पर बैठक हुई है। काफ़ी विस्तार से हमने जितने भी हमारे इलेक्शन से संबंधित जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए जितने भी गाइडलाइंस हैं उस पर हमारे विस्तारपूर्वक डिस्कशन हुई है और जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट नाकाबंदी इत्यादि जो है उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिसको आगे आने वाले समय में। मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है और इसको लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। और बता दें कि जिस भी किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उससे 1 तारीख से ही गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे और वहीं किसानों की सुविधा के लिए मंडी प्रशासन द्वारा उनके रहने, पीने और स्वच्छ पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की भी व्यवस्था कर दी गई है।
मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद हमारी प्रारंभ होने जा रही है सरकार की तरफ से, और हमारी तरफ से जो पूरी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं किसानों को सब सभी प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे उनके लिए पीने के पानी का ठंडे मतलब पीने के पानी का प्रबंध है, उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा, और साफ सफाई का पूरा प्रबंध किया गया है, शौचालय साफ किए गए हैं, रात में लाइट का पूरा प्रबंध है। बारिश आने की संभावना में आड़तियों के पास बाकायदा क्रेट्स और तरपालों का प्रबंध है, ताकि किसान की गेहूं को भीगने से बचाया जा सके। जिस किसान का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर है, उसका गेट पास 1 अप्रैल से ही कटना शुरू हो जाएगा ई खरीद पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे हैफेड की खरीद है, तो उम्मीद करते हैं कि बारदाने की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। MSP गेहूं का इस बार 2275 रुपये है। पिछली बार 1,17,000 कुंटल गेहूं आई थी, तो उम्मीद करते हैं इस बार गेहूं की आवक है जो 1,30,000 कुंटल के आसपास रह सकती है। खबर पलवल से है, जहां जिला नागरिक अस्पताल के सामने मोबाइल मार्केट में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियां चलाई और मशहूर टेलीकॉम शॉप पर गोलियां चलाई गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बता दें कि करीब आधा दर्जन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं विधायक दीपक मंगला ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु सिंगला भी पूरे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि पलवल की तस्वीरें हैं, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग में एक शख्स भी घायल हो गया। बता दें कि पलवल में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और बदमाशों ने एक टेलीकॉम शॉप पर दिन दहाड़े फायरिंग की और वहीं फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर जींद के गांव हथवाला से है, जहां बता दें कि निवासी शराब ठेकेदार सुमित ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत में बताया कि उसके लुधियाना क्षेत्र में शराब के ठेके हैं, जिसको लेकर लुधियाना चौकी प्रभारी दिनेश उससे 35,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। ठेकेदार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जाल बिछाया गया, जिसके बाद चौकी प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी प्रभारी के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि रिश्वतखोर चौकी प्रभारी गिरफ्तार, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ठेका चलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। जींद का ये मामला है, जहां पर रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां होली के दिन एक पिता ने अपनी बेटी को होली खेलने के लिए मना किया तो 16 साल की नाराज किशोरी घर से बिना बताए कहीं चली गई और जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं लगातार किशोरी को ढूंढने में लगी है और परिजनों की आशंका है कि कहीं उसकी बेटी नहर में ना कूद गई हो और इसके लिए परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और पुलिस किशोरी को ढूंढने के लिए नहर की भी तलाशी ले रही है। जो इनेलो ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची उतारी, वो सभी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं, उन सबसे राय विमर्श करके उनके फैसले को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी करी गई। जो बाकी 8 और कैंडिडेट्स की हमने सूची अभी जारी करनी है, उनकी अभी लोकसभा लेवल पे मीटिंग चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की आपस में मीटिंग चल रही है। हमारी लोकसभा की जो कमेटी है, जैसे ही वो रिकमेंडेशन किसी का नाम करेगी, उन नाम को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे की। नूह में तावड़ू खंड के गांव भगो के पंचायत भूमि पर हुए अवैध कब्जे को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया
और इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको बता दें कि मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए जमीन कब्जा मुक्त कराकर पंचायत को सौंप दिया है। मेरा नाम नय्यूम है, मैं गांव भंगो का रहने वाला हूँ। जो मुकदमा बिल्कुल निर्दोष किया गया है। जो मुकदमा हुआ बिल्कुल नाजायज किया गया है। मुकदमा होने से पहले मैं खुद चौकी में गया था, मोहम्मदपुर सुमित जो इंचार्ज चौकी का, मैंने उससे बोला था सर हमारे खिलाफ नाजायज ये नाम भी लिखवाते हैं, लेडीजों को गलत सलत उनके साथ खुद करके जो भी करते हैं नाम लिखवाते हैं। तो मुझे उसने चौकी इंचार्ज जो मोहम्मदपुर में सुमित है, उसने मुझसे खुद से बोला था तुम्हारे ऊपर कोई गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी, तुम्हारा कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। उसके बावजूद रिश्वत लेकर जो नौमान एक चौकी में ही रहता है, शायद नौमान है, कांस्टेबल है या पुलिस वाला जो भी है। अब्बास है जी। कौन सा गाँव है? भंगो लग रहे थे। अरे कार्रवाई 21 तारीख को होनी, वीडियो ने हमारे पे कह दिन ट्रैक्टर ने रहरो लेके नहीं आ जाओ, वो खेत में वो पहुंच जाओ, वो पहुंच गया तो चाहल का कार ने जो कब्जा कर रखा उन्होंने हमको भिड़ते लट्ठे चलाया और हमारे पे केस दर्ज कर दियो और वीडियो पे दबाव दे के नहीं है ताड़ूस और हसन मोहम्मद चेयरमैन ने दबाव दिया, वन गाड़ी गुप्तार भी हुई है और हमारे जो नाम लिखो हम एसपी पे जाएंगे भाई, दे रही जाएंगे एसपी पे। ये हमारे ऊपर वन ताड़ू का सच्चों ने केस दर्ज करो, कई बात को करो। अरे पंचायत हमारी, जमीन हमारी, मोखा का सरपंच हमारा, फिर हमारे पे केस दर्ज करो भाई, क्यों करो? मेरा नाम मुनासिम है। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव भंगो है और जो मौजूदा सरपंच है मैं उसका पति हूँ। तो साहब आज कार्रवाई हुई है गाँव में लगभग 22 एकड़ खाली हुई है और इसमें प्रशासन की लापरवाही रही। 21 तारीख को आना था प्रशासन को, हमसे बोल दिया था अब ट्रैक्टर लॉरी लेके वहां चलो और हम आ रहे हैं और कब्जा छुड़ाएंगे। 21 तारीख में जिसमें ड्यूटी लग रही थी वीडियो की और वहां झगड़ा हो गया। इसका मुकदमा वापसी सर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 9,336 अवैध शराब के बोतलों से भरा ट्रक बरामद किया गया। वहीं आपको बता दें कि चालक ने ट्रक में प्लाईवुड के नीचे बोतलें छिपा रखी थी और साथ ही अवैध शराब की बोतलों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और चालक ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर बेचने के लिए केएमपी रोड कुंडली से पलवल होते हुए बिहार जा रहा था। चालक के पास जोधपुर से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के लिए प्लाईवुड का एक फर्जी बिल भी बरामद हुआ है। नूह का ये मामला है जहां पर अवैध शराब बरामद की गई है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 9,336 अवैध शराब की बोतलें बरामद की गई हैं और साथ ही 50 लाख रुपए जिसकी कीमत बताई जा रही है। भांजे से प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मृतक के शव को कॉलोनी में ही फेंक दिया गया और सूचना मिलते ही सेक्टर 10 थाना पुलिस हरकत में आई और वारदात को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। और एसीपी क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक बुधवार को सेक्टर 10 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई एनक्लेव पार्ट 2 में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ये एक वारदात को, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें एक जो प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने के वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो घटनाक्रम है, वारदात है, हत्या की जो वारदात हुई है, ये बसई एनक्लेव पार्ट 2 के अंदर की ये घटनाक्रम है जो पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 गुड़गांव के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पुलिस स्टेशन के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक डेड बॉडी बसई एनक्लेव पार्ट 2 के अंदर एक गली के अंदर जो पड़ी मिली थी, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए तुरंत ही मौके पर जो इंस्पेक्टर एसएचओ संदीप हैं उनकी टीम पहुंची, वो स्वयं पहुंचे और आला अधिकारी जो संबंधित डीसीपी वेस्ट हैं
वो भी पहुंचे और मौके पर सभी जो घटनाक्रम का जायजा लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation